जब देश में कोरोना महामारी का कहर फैला हुआ था, लोग अपने घरों में ही रहकर सुरक्षित महसूस कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन जोर पकड़ रहा था। तब एलओसी के पास भारतीय सेना की 4 पैरा स्पेशल फोर्सेज ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सेना के इन जाबाज सिपाहियों ने आतंकियों के साथ गुत्थम गुत्था की लड़ाई की और एलओसी के पास बर्फीले इलाके से भारत के अंदर घुसपैठ कर रहे आतंकियों के साथ न सिर्फ एक जंग लड़ी, बल्कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी सभी को ढेर कर दिया। ये पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे और इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। मैं नृपेंद्र हूं और आप बजर बट्टू दुनिया का खास शो शौर्यगाथा देख रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल 2020 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भारतीय सेना की 4 पैरा स्पेशल फोर्स ने एक अत्यंत साहसी और भीषण आतंकवादी विरोधी अभियान चलाया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन रंडोरी बेहद। इसमें पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज सूबेदार संजीव कुमार, हवलदार देवेंद्र सिंह, पैरा ट्रूपर बालकृष्णन, पैरा ट्रूपर छत्रपाल सिंह, पैरा ट्रूपर अमित कुमार और पैरा ट्रूपर सोनम शेरिंग तमांग थे। इन बहादुर जवानों ने भीषण मुठभेड़ में कुल 5 आतंकवादियों को ढेर किया था। यह लड़ाई केवल गोलियों से नहीं लड़ी गई थी, यह लड़ाई लड़ी गई थी हाथ से, जिसको फौज की भाषा में गुत्थम गुत्था की लड़ाई कहते हैं। दरअसल एलओसी के पास जुमगुंड इलाके में 1 अप्रैल को कुछ घुसपैठियों के पैरों के निशान बर्फ पर मिले थे। इसके बाद भारतीय सेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन रंडोरी बेहद। पहले तो हेलीकॉप्टर और स्पाई ड्रोन्स के जरिए घुसपैठियों का पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण वह ऑपरेशन सफल नहीं हो पा रहा था। रिज लाइंस के चारों तरफ सभी रूट्स बंद हो गए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान कहा जाता है कि 4 बार आतंकियों से संपर्क भी हुआ, लेकिन हर बार वो भागने में सफल हो जा रहे थे। हालांकि ड्रोन से उनके कुछ विजुअल्स मिले थे। उसके बाद 4 पैरा स्पेशल फोर्स की 2 टीम्स को हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके में मूव कराया गया। 4 अप्रैल की दोपहर 12:45 पर एक हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त इस स्पेशल टीम की एक अंतिम तस्वीर आई थी। इसमें चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही थी और एक सैनिक कमर तक बर्फ में धंसा हुआ था। इसके बाद ये सैनिक बर्फ से निकले और आगे बढ़ने लगे। इनमें एक टीम सूबेदार संजीव सिंह के नेतृत्व में थी। भारतीय फौजियों की ये टीमें बर्फ पर पड़े घुसपैठियों के कदमों के निशानों का पीछा कर रही थी, लेकिन उन्हें इन आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। बताया जाता है कि इन आतंकियों की खोजबीन करते हुए टीम धोखे में एक कंगनी पर भी चढ़ गई। कंगनी पहाड़ का वो हिस्सा होता है जो भारी बर्फ जमा होने से बनता है, लेकिन वह पहाड़ जितना मजबूत या ठोस नहीं होता। ऐसे में फौजियों के वजन से वह कंगनी ढह गई और वो सभी एक घाटी में जा गए। वहीं वो सभी आतंकी भी छुप कर बैठे हुए थे। बाद में हुए एक्सरेज में यह पता चला था कि इस गिरने की वजह से कुछ सैनिकों की हड्डियां भी टूट गई थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उन्होंने खुद को संभाला। तभी आतंकवादियों ने इन जाबाज सिपाहियों के ऊपर फायर खोल दिया। कुछ ही मीटर की दूरी से गोलियां चलने लगी। दोनों तरफ लगातार फायरिंग हो रही थी। टूटी हड्डियां होने के बावजूद भी इन सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और तभी बाकी के सैनिक भी वहां पहुंच गए। जो सैनिक उसके आसपास गिरे थे, उनके साथ आतंकियों के बीच में हाथापाई हुई। इसी ऑपरेशन में दूसरी टीम का हिस्सा रहे एक सिपाही ने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार वो सैनिक सूबेदार संजीव सिंह के नेतृत्व में उन आतंकियों से लोहा ले रहे थे। ये वीडियो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। 10,000 फीट की ऊंचाई पर हुए इस एनकाउंटर में पैरा स्पेशल फोर्स बटालियन के कुल 5 जवान शहीद हो गए। इनमें 3 सैनिकों को ऑपरेशन के दौरान ही वीरगति प्राप्त हुई। वहीं 2 जवानों को जब श्रीनगर में स्थित मिलिट्री अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जिन सैनिकों को ऑपरेशन के दौरान वीरगति प्राप्त हुई थी, उनकी डेड बॉडीज आतंकियों के आसपास ही मिली थी। ये लड़ाई कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सैनिकों और आतंकियों के शव एक दूसरे से महज कुछ फीट की दूरी पर पाए गए थे। पैरा ट्रूपर अमित कुमार को सीने में 15 गोलियां लगी थी और उनका शरीर लगभग एक आतंकवादी के ऊपर पाया गया।
इस टीम के सबसे कम उम्र के 23 साल के पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह ने एक आतंकी को अपने हाथों से मार गिराया था और उनकी कमर में गोली लगी थी। उस 23 साल के बहादुर ने अपने खंजर से एक दूसरे आतंकी को भी मार गिराया था। टीम के लीडर सूबेदार संजीव कुमार को एक आतंकी से सटे पाया गया था। ये सारी घटनाएं ये साफ साफ बता रही थी कि इन जाबाजों ने न सिर्फ गोलीबारी से बल्कि अपने हाथों से लड़ाई लड़ते हुए आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। इनमें से 4 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। वहीं एक 5वें आतंकी को अन्य सैनिकों ने तब मार गिराया जब वह लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। यह महज एक ऑपरेशन नहीं था, यह भारतीय सेना के उस शौर्य की कहानी है जो देश के सैनिकों के सर्वोच्च साहस, बलिदान और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है। इस ऑपरेशन में वीर गति प्राप्त करने वाले सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हवलदार देवेंद्र सिंह, पैराट्रूपर बालकृष्णन, पैराट्रूपर अमित कुमार और पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं पैराट्रूपर शेरिंग तमांग को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वो इस पूरे ऑपरेशन में अपनी टीम से एकमात्र सर्वाइवर थे। उन्होंने सूबेदार संजीव कुमार को सुरक्षित निकालने के साथ साथ एक आतंकी को ढेर किया था और एक को घायल किया था। भारतीय सेना के उन शूरवीरों ने बताया कि देश किसी भी परिस्थिति में हो, हम गिरेंगे लेकिन लड़ेंगे, हर परिस्थिति में दुश्मन को तोड़ेंगे। तो मां भारती के ऐसे ही वीर सपूतों की कहानियां सुनने के लिए बजरबट्टू दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को आगे और भी लोगों तक पहुंचाइए। बाकी जाते जाते कुछ पंक्तियों के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं कि है जुनून कुछ कर गुजर ये हौसलों का जोश है जुनून कुछ कर गुजर ये हौसलों का जोश है, असंभव को भी संभव करे ये हिंद की फौज है। भारत माता की जय।